यहाँ मतलब क्या डैशबोर्ड पर आ चुके थे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ब्लॉग को ऐड कराना है। तो ब्लॉग को ऐड कराने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, यहाँ पर अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो मैं आता हूँ एडमिन कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पर हमने एक एडमिन कंट्रोलर बनाया था, इसके ऊपर मैं आऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, एक पहले उसका गेट मेथड बेसिकली क्या करूँगा, उसका व्यू पेज को तैयार करूँगा। तो व्यू पेज को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉपी करके और यहाँ पर एक एक्शन मेथड बना लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गेट मेथड होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉग। ठीक है, अब इसका व्यू भी मुझे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक ऐड व्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ से रेजर व्यू पर क्लिक करके ऐड करूँगा। और यहाँ पर जो हमको लेआउट सेलेक्ट करना है वो कौन सा सेलेक्ट करना है, हमने एडमिन लेआउट बनाया था यहाँ पर। तो एडमिन लेआउट को मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके लिए बेसिकली क्या है, ये हमारा एडमिन सेक्शन का पेज है। तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके और जनरेट कर दूंगा। ये क्या करेगा, हमको एडमिन फोल्डर के अंदर ब्लॉग नाम का पेज बना के दे देगा। जब ये स्कैफोल्डिंग के थ्रू क्या कर रहा है, पेज को जनरेट कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ, ब्लॉग नाम का पेज ये बन के आ गया। अगर चेक करना है इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, यहाँ आप देखिएगा एडमिन लेआउट हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कॉल हो रहा है। अभी जैसे मेरा हुआ, हमारे यहाँ से लॉगिन पर है और यहाँ से मैं इसमें लॉगिन कर गया और यहाँ से जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा क्या हुआ है, एडमिन के अंदर ब्लॉग के पेज पर आ गया। बेसिकली हमारा क्या है, ब्लॉग नाम से पेज है, वहाँ क्या है यूआरएल गलत है। तो यूआरएल को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। कैसे, एडमिन हेडर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देखिएगा एडमिन ब्लॉग्स जो लिखा हुआ है उसको मैं कर दूंगा ब्लॉग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ब्लॉग पेज पर हम आ गए। अब दूसरा इसमें क्या है, ये आप देखिएगा ऊपर ये क्या हो रहा है, छुप रहा है। बेसिकली जो पेज मेरा तो लोड हो गया है, लेकिन पेज पे क्या है, ये हेडर हेडिंग H1 जो लिखा हुआ दिख नहीं रहा। यहाँ से इंस्पेक्ट करके देखिएगा तो ये जो हमारा जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है जी, इसमें छुप रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये H1 के लिए, ये H1 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इस पेज को लाएंगे नीचे। नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक डिव डालूंगा और देखते हैं जो उसमें हमारा किस तरह यूज हो रहा है। बेसिकली ये यहाँ पर अगर बात करें इंडेक्स पेज पर तो कैसे यूज हो रहा है, उसी तरह यूज करेंगे इसको भी। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल पे हमारा जो है ये पेडिंग 17 जो है हमारा क्या है, एक बना हुआ है क्लास। इसी को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक सेक्शन नहीं ले लेता हूँ, डी की जगह पे सेक्शन ले लिया, आईडी नहीं देता हूँ, क्लास इंटू नहीं चाहिए, हमारे चाहिए पेडिंग टॉप से 70 वाले हमारा ये चाहिए बस। और इस सेक्शन को मैं यहाँ बंद कर दूंगा। अब हम देख लेते हैं ये क्या हमारा प्रॉपर लोड हो रहा है, ये हेडिंग ये बेसिकली ब्लॉग लिखा हुआ शो हो रहा है या नहीं। तो ये हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को रन कर दिया और हम चेक कर रहे हैं। यहाँ से हम गए लॉगिन के ऊपर और यहाँ से लॉगिन किए, देन हम क्या किए, ब्लॉग पर क्लिक किए। देखिए आपको यहाँ पर ब्लॉग दिख रहा है। इसलिए हमारा क्या, ये पेज हो गया। अब ये जो आपका ये ग्रे कलर दिख रहा है इसको हाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास ये फुटर में ऊपर हमारा क्या है, अगर यहाँ से देखा जाए तो पेडिंग 50% ऊपर से पेडिंग है। यहाँ से आप देखेंगे कहाँ से क्या आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। सब फुटर है हमारा, सब फुटर के अंदर बैकग्राउंड कलर हमारा ये वाला है। तो ठीक है, बेसिकली ये मुझे लग रहा है ये फुटर में फुटर के साथ ये बैकग्राउंड कलर डाला गया है, इसको मैं हटा दूं तो ये मेरा ये वाला सही हो जाएगा बेसिकली। तो ऐसा मैं करता हूँ, यहीं पर इनलाइन भी लिख देता हूँ। तो इसके लिए हमको कहाँ आना होगा, अपने प्रोजेक्ट के एडमिन फुटर के अंदर आना होगा और यहाँ पर हमने जो ये फुटर लिखा हुआ है इसमें हमको क्या करना है, यहीं पर लिख देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड तो क्या करूँगा, वाइट कर दूंगा। अगर अब रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, वाइट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने ब्लॉग वाले पेज पर और इसकी डिज़ाइन करूँगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ से हटाता हूँ
और यहाँ पर एक क्या करूँगा, क्लास डालूंगा कंटेनर नाम का। तो यहाँ पर मैं कंटेनर नाम का क्लास डाल देता हूँ केवल। यहाँ से इसको उठा के मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ब्लॉक में डालता हूँ। क्या किया, यहाँ पर एक डिव लिया, डिव के अंदर हमने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मार्जिन बटन हमको नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। रो लिया, रो के अंदर एक कॉलम है बेसिकली 12 का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना सारा काम करेंगे। अब हमारे पास काम क्या है इसके अंदर, जे इस पेज का लेआउट तैयार करना है। बेसिकली क्या करना है, क्या हुआ, हमको यहाँ से अपना क्या करना है, ब्लॉग पेज का लेआउट तैयार करना है। बेसिकली जो ब्लॉग पेज का हमारा कैसे दिखेगा, तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर गूगल में और यहाँ पर लिखते हैं बूटस्ट्रैप टेबल। बूटस्ट्रैप हम साइट पर आएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, टेबल उठाएंगे यहाँ से। तो ये बूटस्ट्रैप पे साइट पर चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे टेबल का फॉर्मेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी में से मैं क्या करता हूँ, कोई एक टेबल के डिजाइन को उठा के अपने पेज पर रख लेता हूँ। जैसे मैं इसी को लगा लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से इस टेबल को मैं उठाया और मैं यहाँ से इसको, ये जो हमारा ये कंटेनर है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इस रो के ऊपर यहाँ पर एक H1 चाहे H2 ले लेता हूँ और ये हमारा क्या होगा, ब्लॉग होगा। बेसिकली क्या है, ब्लॉग लिस्ट। क्या है, ब्लॉग लिस्ट का पेज है। तो लिस्ट का जब ये पेज है तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो वहाँ से मैं कॉपी करके लाया था उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये हमने क्या किया जी, इसको मैं कॉपी करके लाया था, इसको मैं डाल दिया। और ये ब्लॉग लिस्ट जो हमको दिख रहा है, अगर इसमें अगर आपको और मॉडिफाई करना है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, रो और कॉलम के फॉर्मेट में ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डिव क्लास रो, और रो के अंदर क्या होता है, कॉलम्स होता है। तो यहाँ पर लगाऊंगा डिव क्लास कॉल। इस बार मैं क्या करता हूँ, मीडियम ब्लॉक ले लेता हूँ, MD6 ले लेता हूँ। पहले वाले ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक लिस्ट को डाल देता हूँ और सेकंड वाले में मैं क्या करूँगा, ऐड बटन लगा देता हूँ। बेसिकली जो हमको ऐड ब्लॉक वाला, तो यहाँ पर ऐड ब्लॉक का हम यहाँ से पेज खुलवा लेंगे और इसकी अलाइनमेंट क्या होगा, टेक्स्ट इंड होगा। टेक्स्ट इंड बेसिकली क्या होगा, राइट साइड में ये शिफ्ट कर देगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, HREF लगा लूँगा। ये हमको क्या करेगा, ब्लॉग ऐड के पेज पर यहाँ से रीडायरेक्ट कराऊंगा मैं यहाँ से, जो यहाँ से हम जाके ब्लॉग को क्रिएट कर सकते। ठीक है, ऐड के पेज पर। बेसिकली अगर इसको चेक करना है डिजाइन को, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रन करके आपको ऐड ब्लॉग बेसिकली व्यू ब्लॉग पेज को मैं दिखा देता हूँ। चलिए, इसमें कुछ एरर दिखा रहा है। बेसिकली क्या एरर दिखा रहा है, अच्छा वो @ लगा हुआ है ना यहाँ पर, जिसको वजह से हम क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो @ हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, या तो आपको डबल @ लिखोगे तो चलेगा, या आप डायरेक्ट उस चीज़ को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप करके फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ। ये रन हो गया। अब क्या होगा, ये हमारा इसका डिजाइन पेज आपका लोड होके आ जाएगा। यहाँ से आया, ब्लॉक पर आया, देखिए ब्लॉक का हमारा क्या हुआ, लोड होके आ गया। अब ये ऐड ब्लॉक का बटन हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट करना था, जो गया नहीं, ये भी चला जाए। एक्चुअली अभी क्या आ रहा है, ऊपर एकदम बिल्कुल चिपक के आ रहा है। इसको भी हमको सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं यहाँ क्लास लगाया हूँ 70, इसकी जगह पर 19 देखता हूँ, अगर बना हो तो चला कर देख लेता हूँ। नहीं हुआ, क्या मतलब यहाँ पर हमारे पास क्लास नहीं है क्या, मैं बना रखा हूँ बेसिकली पेडिंग टॉप 90। ठीक है, 90 को मैं ले लेता हूँ। तो ये करेगा 90 पिक्सल टॉप से छोड़ के आएगा, और ये हमारा इंड में नहीं गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक इनलाइन कोड लगा के देख लेता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट। और मैं इसको रन करके देखते हैं कि हमारा बेसिकली पोजीशन
सेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आया, मैं लॉगिन पेज पर आया, इसे लॉगिन किया और ब्लॉग पर क्लिक किया। देखिए ऐड ब्लॉग का हमारा पेज हो गया। ये लगभग हमारा ऊपर से भी गैप प्रॉपर बन गया और ये हमारा क्या हुआ, ग्रिड कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ब्लॉग व्यू का बेसिकली हमने क्या किया, एक लेआउट तैयार कर लिया। उसी तरह से ऐड ब्लॉग का भी हम लेआउट तैयार करेंगे। तो ऐड ब्लॉग के लेआउट के लिए हमको यहाँ से क्या करना होगा, एक और व्यू यहाँ से बनाना होगा। तो मैं आता हूँ अपने एडमिन कंट्रोलर के ऊपर और एक और व्यू यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लॉग ऐड के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक व्यू यहाँ पर बना लेता हूँ। रेजर व्यू किया, ऐड किया, हमको लेआउट कौन सा है, एडमिन लेआउट ही हमको चाहिए। तो यहाँ से मैं एक और पेज यहाँ से बना लिया। अब ये ऐड ब्लॉग जो हमारा ये व्यू है, ये हमारा क्या होगा, वहाँ पर उस बटन क्लिक पर कॉल होगा। तो ब्लॉग ऐड का जो हमारा ये लिंक है, कहाँ से कॉल होगा, ब्लॉग के मेन पेज से। तो यहाँ से हमें जो इसको लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडमिन स्लैश ब्लॉग ऐड। हमको क्या करेगा, ऐड ब्लॉग वाले पेज पर लेके ये आ जाएगा। अब उस पर मैं क्या करता हूँ, ऐड ब्लॉग वाले पेज पर इस पूरे सेक्शन को उठा के जियो करती हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और इस पेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड ब्लॉग। ठीक है, अब ये जो रो लिया हूँ इसके लिए हमको यहाँ से फॉर्म लेना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा बूटस्ट्रैप फॉर्म और इंटर मारूंगा तो हमको क्या होगा, बूटस्ट्रैप फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप फॉर्म का हमको लेआउट दिख जाएगा। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के अपने फॉर्म के कंट्रोल्स को यहाँ से सेट करूंगा, बेसिकली ले जाऊंगा और वहाँ पेज पर मैं डालूंगा बेसिकली। तो यहाँ से अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस टाइप का लेआउट चाहिए होगा, उसी टाइप के हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना चीज उसको कॉपी करके लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ से कुछ, यहाँ से कौन सा मैं कॉपी करूँ, अगर यहाँ फॉर्म कंट्रोल पर आऊँ तो हमको बहुत तरह के डिजाइन यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और डाल के वहाँ देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली अपने फॉर्म के ऊपर यहाँ आया और ये 12 के अंदर इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इस चीज़ को डाल के देखता हूँ बेसिकली कैसा डिजाइन आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से रन करके देखते हैं कि ऐड वाले ब्लॉक पर हमारा ये लेआउट किस तरह का दिख रहा है। यहाँ से आया लॉगिन पर, लॉगिन किया, ब्लॉग पर आया, ऐड ब्लॉग पर आया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से पेज हमारा ये डिजाइन बन के आ रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब ब्लॉग वाले पेज पर हमको क्या है, जो हमारा फील्ड कौन कौन सा रहेगा ये देखना पड़ेगा। तो डेटाबेस में हमारा फील्ड हमने क्या क्या लिया था, बेसिकली मॉडल जो डिजाइन किया था, तो उसको हम देखते हैं, उसी हिसाब से हम इसके फील्ड को सेट करेंगे। तो यहाँ हम मॉडल की बात करें तो यहाँ हम आ जाते हैं मॉडल के अंदर और मॉडल में हमने ब्लॉग मॉडल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा ब्लॉग आईडी और यूजर आईडी तो इंटरनली आपको मिल जाएगा। बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी हमको कैटेगरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो यूआरएल, ये 4 फील्ड हमको क्या करना है, वहाँ पर बनाना है। कैटेगरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो यूआरएल। तो यहाँ पर ऐड ब्लॉग पर हमारा जो ये पहला जो हमारा क्या है, इसको मैं करता हूँ, ये हमारा कैटेगरी है। ठीक है, या एक काम करता हूँ, हेडिंग सबसे ऊपर होता है तो टाइटल को मैं ऊपर डाल देता हूँ। टाइटल ये हमारा कैटेगरी हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया। अगर वीडियो होगा हमारा तो वीडियो यूआरएल इसके नीचे आ जाएगा। कैसे नीचे आ जाएगा, वीडियो।
और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बटन होगा। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, फिर चलेंगे बूटस्ट्रैप के साइट पर और वहाँ से हम क्या करेंगे, बटन्स उठाएंगे। तो मैं यहाँ आया बूटस्ट्रैप के साइट पर और यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर बटन्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ नहीं मिला तो लेआउट के अंदर, आपको ग्रिड के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, नहीं तो गूगल में आप डालिएगा बूटस्ट्रैप बटन और यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको जिस तरह के भी बटन्स लेने हैं यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे जो मैं क्या करता हूँ, इसी में से 2 रख लूंगा, बाकी मैं हटा दूंगा। यहाँ इतने सारे बटन्स हैं, इसमें मुझे प्राइमरी रखना है और एक कैंसिल के लिए चाहिए तो डेंजर या वार्निंग वाला रख लेता हूँ, डेंजर वाला रख लेता हूँ, रेड कलर का। बेसिकली क्या होगा, शो हो जाएगा। बाकी बटन मुझे नहीं चाहिए, बाकी मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा यहाँ से। अब मैं इसको रन करके देखा तो ये हमारा क्या होगा, शेप, और ये क्या होगा, कैंसिल। ये हमारा क्या होगा, फॉर्म का डिजाइन तैयार हो गया। यहाँ से आप लॉगिन पर जाइएगा और यहाँ से आप लॉगिन करके ब्लॉग पर आइएगा और यहाँ से ऐड ब्लॉग पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपका क्या हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा ऐड पेज का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसी के ऊपर हम वैलिडेशन लगाएंगे, कैंसिल बटन पर काम कराएंगे। कैंसिल बटन क्या होगा, लिस्ट पर जाएगा और यहाँ इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट को उठा के डीबी में सेव करेंगे। ये सारा काम हम किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।